हाय एवरीबॉडी, माई सेल्फ पूजा गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे अफर्मेशंस पे, दैट हाउ आई राइट अफर्मेशंस एंड इट वर्क्स वंडर्स इन माय लाइफ। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो अफर्मेशंस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई भी एक बिलीफ सिस्टम है आपके दिमाग में, आप उस बिलीफ सिस्टम को हटा रहे हो एंड नई चीज़ ऐड ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, मतलब एक नया कोट या कुछ भी ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ में। जैसे मेरे दिमाग में था, एक बिलीफ सिस्टम था कि यार ये पेपर तो टफ़ ही आएगा। सपोज़ मैं आई एम डूइंग सीए और अगर मैं ये सोच रही हूँ कि ये वाला पेपर तो टफ़ ही आएगा, जो मैं छोड़ के जा रही हूँ ना, कहीं ऐसा ना हो उसी में से पेपर आ जाए। तो मैंने उस पर एक चीज़ लिखी यार कि ज़रूरी ऐसा हो, मान लो देयर आर 99% चांसेस कि अगर ऐसा है, मुझे लग रहा है कि पेपर टफ आएगा, या स्टिल 1% चांसेस कि जो हो सकता है जो मैंने लिखा हो वही आ जाए, जो मैंने पढ़ा हो वही आ जाए एंड मेरा पेपर 100% मार्क्स का कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जब भी हम नेगेटिव सोचते रहते हैं ना, हमारे माइंड को वो आदत हो जाती है एंड वही हमारा जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फील करते रहते हैं, चाहे हम बोल भी ना रहे हों उस चीज़ को। मन ही मन में जो हम सोचते रहते हैं वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो हमारे मन में जाता रहता है एंड वही थॉट्स फिर वापस रिवर्ट्स में जब हम कुछ सोच रहे होते हैं ना, वो लाते हैं। मान लो हम कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, सपोज़ मैं अपने आप से कह रही हूँ मेरा कभी 100 मार्क्स पेपर कंप्लीट होएगा ही नहीं, तो और फिर एक दिन मैंने सोचा कि चलो अब अपना माइंड सेट चेंज करते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होगा, लेकिन फिर एक सेल्फ डाउट आ जाएगा जो मेरा माइंड मुझे ला के देगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम मैंने ही अपने माइंड में कहीं ना कहीं उसको फीड करा है। तो एक तरह से अफर्मेशन जो होती है वो आपको पुरानी चीज़ों को अनलर्न करना है एंड नई चीज़ों को लर्न करना है। ओके, अपने माइंड में नई चीज़ों को लर्न करना है। तो दैट्स वाई दिस इज़ माई डायरी, दैट हाउ आई राइट अफर्मेशंस। तो इसमें मैं बताती हूँ अफर्मेशंस में सिर्फ अफर्मेशंस में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे लिखें, पास्ट में लिखे, फ्यूचर में लिखे, प्रेजेंट में लिखे, ब्लैक पेन से लिखे, ब्लू पेन से लिखे, दिन में लिखे, रात में लिखे, आप कभी भी लिखो। पता है मैं ना बहुत ही ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करती थी चीज़ों को, तो कल करूँगी, कल से होगा। दैट्स वाई आई वेस्ट सो मैनी ईयर्स ऑफ माई प्रीशियस लाइफ। सही में मैंने बहुत साल वेस्ट करे, कल से पढ़ूँगी और मैं वो सबकॉन्शियसली वो मेरे माइंड को हैबिट भी हो गई। अब कुछ भी होता था ना तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली बोलता था हाँ अब कल से करेंगे। सपोज़ अगर मैंने सोचा है कि मैंने टाइम टेबल बनाया कि 8 बजे मैं उठ जाऊँगी या 9 से 10 मैं ये करूँगी, मान लो 12 बज गए, तो मेरे को क्या लगता था नहीं अब कल से पढ़ेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरे माइंड को एक बहाना मिल गया था अब कल से पढ़ेंगे। या मान लो मैं पढ़ने बैठी और 15 से 20 मिनट हो गए, ठीक है, 15 मिनट का मैंने ब्रेक लिया, अगर उसे 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, तो मुझे लगा कि यार मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया, अब कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो मतलब जो एक होता है ना कि ऐसा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी होती है, और आपको अफर्मेशन है थोड़ी रियलिस्टिक लिखनी है। ऐसा नहीं कि आप ये सोच लो कि हम तो कैसे भी लिख लेंगे डेलुलू में, नहीं, आपके माइंड को रियलिस्टिक भी लगनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर जॉब्स, ओके, और आई हैव नो स्किल, आई हैव ज़ीरो स्किल्स, ठीक है, मैंने कुछ सीखा ही नहीं, ठीक है, मुझे बेसिक्स भी नहीं आते MS एक्सेल वर्ड के, तो मैं सीए कर रही हूँ, ठीक है, और एग्ज़ाम अटेम्प्ट और मैं सोच रही हूँ कि भाई कैसे करना है। एंड देन मैंने क्या करा, आई अप्लाइड फॉर जॉब्स। मैं कहीं ना कहीं अपनी एक मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ लिखी थी कि मुझे जो जॉब मिलेगी वो 20 से 25 हज़ार के बीच में मिलेगी, ठीक है, एंड इट वर्क्स। मैंने रिज्यूम अपडेट करे लिंक्डइन पे, naukri.com पे, एंड उसके बाद एक कॉल आया भी था मुझे ओखला से, जो मुझे 25,000 ऑफ़र कर रहे थे। बट एग्जैक्टली हुआ क्या, उनका कॉल क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव ज़ीरो स्किल सेट। क्योंकि उन्होंने कहा था आपको काम आता है, मैंने कहा काम नहीं आता बट आई हैव द नॉलेज, क्योंकि इतना पढ़ लिया यार। और फिर वो उन्होंने कहा, फिर उनको कोई कॉल बैक नहीं आया। बट आई एम ग्लैड कि मैनिफेस्टेशन, अब मैं यही लिख दूँ कि मुझे 50,000 मिलेंगे, 60,000 मिलेंगे, तो ऐसे मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती है, ऐसे कोई भी अफर्मेशंस वर्क नहीं करती है, क्योंकि आप अनरियलिस्टिक चीज़ें लिख रहे हो। अनरियलिस्टिक चीज़ आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। और मैंने उसमें इंटर्नशिप में भी लिखा था, मैं जब इंटर्नशिप, मैंने दोनों चीज़ों के बारे में लिखा था, चाहे या तो मैं इंटर्नशिप कर रही होंगी जिसमें मैं बेसिक सीख रही होंगी, या फिर मैं जॉब, दोनों में से कोई भी चीज़ मिलेगी देन आई विल डू इट।
तो क्या हो गया, लकीली मेरे को इंटर्नशिप मिल गई एंड मैंने उस इंटर्नशिप के बारे में लिखा था इसी पेज में कि एनवायरनमेंट जो होगा ना वहाँ का बहुत ही सपोर्टिव होगा, ठीक है। और मैं जब भी वहाँ पे मुझे सब कुछ समझ में आ रहा होगा, वहाँ पे सब लोग बहुत ही हेल्पफुल होंगे। एंड वक्त मुझे 2 दिन गए हुए हैं अभी तक। मैं बेसिक सीख रही हूँ और ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही सब इतने हेल्पफुल हैं, सब मेरी मदद करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी इरिटेट नहीं होते, जज नहीं करते। मतलब हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि यार जज कर लिया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सपोज़ करो 1% ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो आप सोच रहे हो वही हो जाए, ठीक है। एंड ये हमेशा वर्क करती है। अब मैं बात बताती हूँ कि अगर आपके माइंड में कोई ऐसे मिथ है, बिलीव्स हैं जो आपको अनलर्न करने हैं और नए डालने हैं, तो आप वो कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको आप जितनी बार लिखना चाहो, देखो जब हम अपने सबकॉन्शियस, जब हम एक नेगेटिव चीज़ को बार बार बोलते रहते हैं अपने माइंड में, तो वो चलती रहती है एंड वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठ जाती है। अब यहाँ से हटाने के लिए, अनलर्न करने के लिए आपको बार बार चीज़ें लिखनी भी तो पड़ेंगी ना, नई जो आप लर्न करवाना चाहते हो अपने माइंड को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ लिखती थी ऐसे, जैसे सपोज़ करो मैं 3 घंटे पढ़ने बैठी हूँ ठीक है। तो मान लो मैंने सोचा कि मैं 10 से 1 पढ़ने बैठूँगी, तो मैं ना पहले ही अपने माइंड को ये बोल देती थी कि ये 3 आवर मेरे ये जो 3 घंटे हैं मेरे बहुत ही अच्छे जाएंगे। जैसे एडवांस अकाउंट्स में एक चैप्टर होता है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, तो मैंने उसमें लिखा इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है मैंने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी स्क्रिबल प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं मैंने। एंड मैं एंड ये लिखती थी, आई लव यू पूजा, आई लव यू। पता है क्या होता है, जब भी हम वो चीज़ करते हैं, कर लेते हैं जो हमारा माइंड हमेशा से चाहता है, तो मेरे माइंड में एक बड़ी एक सेटिस्फेक्शन से मिलती थी जब मैं वो चीज़ कर लेती थी जो मैं लिखती थी, ठीक है। और मैं हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखती थी। फ्यूचर में जब आप लिखते हो ना, एक होता है फ्यूचर को पास्ट में करके लिखते हो, वो होता है लॉ ऑफ अजम्पशन, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक है जो आपको इस प्रोसेस में करनी है। सपोज़ इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स, तो मैं डेस्टिनेशन के बारे में नहीं लिखूँगी कि मेरे एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे जाएंगे, वो तो मैं मेरे एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे जाएंगे नहीं, मेरे एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे गए हैं, ठीक है। और वो भी मैं अफर्मेशंस कब लिखती हूँ, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, कि मैं एग्ज़ाम सेंटर में बहुत ही काम हूँ, मैंने एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा लिखा है, मैंने जो पढ़ा है उसी में से आया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आया है, और इतना मार्क्स का आया है कि मैं आराम से इजीली पास तो हो ही सकती हूँ, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट वर्क्स 100%, क्योंकि मैंने पिछले 2 बार इसे देखा है एडवांस अकाउंट्स के पेपर में कि ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको एक्शन नहीं लेना है। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन को इतना सोच लेते हैं कि अगर हमने यहाँ लिख दिया है ना तो वो सच हो जाएगा। वो तब सच होगा जब आप एक्शन भी लेते जाओगे, इम्प्रूव भी करते जाओगे, ठीक है। बहुत बार ये अफर्मेशंस हम इसलिए लिखते हैं, मैनिफेस्टेशन में इसलिए करते हैं ताकि हम अपने माइंड को एक दिशा दे सकें कि हाँ हमारे साथ ऐसा ऐसा होगा, हमें ये भी करना है, हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको मेहनत नहीं करनी है और बस ऐसे बैठ जाना है। बेस्ट केस सिनेरियो, मैंने एक इंस्टाग्राम पर कोट पढ़ा था बहुत ही अच्छा, इफ़ यू कैन इमेजिन द बेस्ट केस सिनेरियो इन योर हेड, नो सॉरी, ये था, इफ़ यू कैन इमेजिन द वर्स्ट केस सिनेरियोज इन योर हेड देन यू कैन इमेजिन द बेस्ट केस सिनेरियोज टू। तो मैंने पता क्या करा, मैं ऐसे आग बंद करके बस बेस्ट केस सिनेरियो सोचती रहती थी एंड मैंने एक्शन ही लेना छोड़ दिया। आपका माइंड जो है एविडेंस के पे बिलीव करता है। क्या मेहनत कहाँ है? अगर मैं बोलूँ कि मैं 1 करोड़ कमाऊँगी, क्या मेरे में उतने स्किल्स हैं जो मैं कमा लूँगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। इसलिए मैंने कभी अपनी जॉब के बारे में ये नहीं लिखा था कि मैं 50,000 मिलेंगे, मुझे 60,000 मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आई नो स्किल्स ही नहीं है जो उतने मिल जाएँ। तो रियलिस्टिक अफर्मेशंस लिखना ज़रूरी है एंड आप कितनी बार भी लिख सकते हो, ब्लैक पेन, ब्लू पेन। तो ये बताया मैंने। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, ग्रैटिट्यूड भी अपने अफर्मेशंस में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत बार भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ें हैं। तो मैंने ग्रैटिट्यूड मैंने पहले ही लिख दिया था ग्रैटिट्यूड के लिए, दैट आई बिलीव इन लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड, ओके। मैंने उसमें लिखा था, थैंक यू कान्हा जी, आई एम नाउ ग्रेटफुल फॉर द यूट्यूब चैनल आई हैव एंड द इंटर्नशिप आई हैव, आई लव यू। तो ये चीज़ मैंने पहले ही लिखी थी यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले। एंड
इंटर्नशिप मिलने से भी पहले। ओके, तो मैंने लिख दिया था ये वाली चीज़। और अच्छा, एक मिस्टेक जो मेरे से बार बार हो रही थी वो हो रहा था ना, पता है, मैं जैसे दिन की 5 टारगेट बना लेती थी और 2 बनाती थी, 2 कर लेती थी, 3 नहीं करती थी। पता नहीं कि वो कल पे टलता था बार बारी। तो उसके लिए मैंने अफर्मेशंस लिखी थी और मैं डेली बार वही अफर्मेशंस रिपीट करके जा रही थी। हाँ, तो वो अफर्मेशंस क्या थी जो मैं लिख रही थी? अब मैंने अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में लिख रही थी, मैं अपने टारगेट्स कंप्लीट करके ही सो रही हूँ। ठीक है, मैंने पहले कहा सबसे पहले अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रही हूँ। ऑफिस जाना, ऑफिस में सिंसियरली काम कर रही हूँ, घर पे आके सिंसियरली पढ़ रही हूँ। उसी के बाद मैं जाके फ़ोन यूज़ कर रही हूँ और इंस्टा चला रही हूँ, व्हाट्सएप चला रही हूँ, जो मर्ज़ी चला रही हूँ मज़े से। ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में ना कहीं ना कहीं ये था कि मतलब कि ना मेरे ना हमेशा 2 ही टारगेट पूरे होते हैं और 3 टारगेट ना कल पे ही टलेंगे। मतलब मेरे माइंड में ना ये चीज़ बैठ गई थी। और मुझे याद है कि हमेशा जस्ट कंसिस्टेंसी इज़ नॉट इनफ फॉर एग्ज़ाम्स और फिर फॉर एनी अदर थिंग। आपको अपने टारगेट्स पूरे कंप्लीट करने होते हैं, तब जाके आपको कोई चीज़ मिलती है। ओके, हर कोई ये बोलता है कंसिस्टेंसी ही इनफ होती है, बट नहीं, टारगेट्स कंप्लीट भी तो करने होते हैं ना। ठीक है, आप किसी प्रॉब्लम में होगा, आपके उस दिन नहीं हो पाए टारगेट कंप्लीट, दैट्स इट। मेरे तो हर डेली ही हो रहा था। तो मैंने लिखना स्टार्ट करा अफर्मेशंस कि नहीं, मैं अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट करूँ। मैंने अपने आप को बिलीव दिलवाया। मेरा माइंड बिलीव ही नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की है तब मेरे टारगेट्स चल ही रहे थे। ठीक है, तो मेरा माइंड बिलीव नहीं कर रहा था। तो मैंने भी सोच लिया कि मैंने भी ठान लिया, अब मैं उसको बिलीव करवा के ही रहूँगी। मैं डेली लिखती थी 2-2 3-3 बार, जब मेरा मन करता था कि मैं अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट करके ही सो रही हूँ। मैं सबसे पहले मैं अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रही हूँ। और मैं पूरा स्पेसिफिक एक लाइन लिखती थी। और उसमें टारगेट्स में भी कौन से टारगेट्स, ये भी कि मैं यहाँ पे, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं लिखती थी मैं सबसे पहले अपने टारगेट्स कंप्लीट करूँ। उस टारगेट्स में भी कौन से टारगेट्स, जैसे ऑफिस जाना, ऑफिस में सिंसियरली काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं आके लॉ अच्छे से पढ़ रही हूँ, टैक्स अच्छे से पढ़ रही हूँ, अकाउंट्स अच्छे से पढ़ रही हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ एंड जो मर्ज़ी ऐप चलाना वो यूज़ कर रही हूँ, चाहे इंस्टा चाहे व्हाट्सएप। और ये चीज़ मैं ऑन रिपीट मोड पे लिखती थी जब मेरा मन करता है, ताकि मेरे माइंड में ना ये चीज़ लर्न होए और पुरानी चीज़ हट जाए, अनलर्न हो जाए। क्योंकि ताकि बार बार मुझे ये सोचना ना पड़े कि पुरानी पास्ट की चीज़ें मुझे तंग करे। इसलिए पुरानी चीज़ों को अनलर्न करने का, वो नई चीज़ें लर्न भी तो करवानी पड़ेगी ना। एंड ट्रस्ट मी, ये वर्क करता है, ये सच में वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 अटैम्प्ट से मैं ऐसा कर रही हूँ कि अपने टारगेट टाले जा रही हूँ एंड पेपर के एक दिन पहले मैं पूरी रात जाग के पढ़ रही हूँ। ठीक है, और मैं सोचती हूँ मैं तो कंसिस्टेंट रही, फिर भी मेरा सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने हर एक दिन अपने टारगेट टाले। और इस बार भी जब मैं ये अफर्मेशंस लिख रही थी तभी मेरा माइंड ऐसा कह रहा था कि नहीं हो पाएगा, बट मैंने कहा नहीं, मैं यकीन दिलवाऊँगी। सो येस, इट वर्क्स 100%। ट्राई इट नाउ। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में अपने अफर्मेशंस को लिखो, जो भी अफर्मेशन आपको कि आप उठ रहे हो। एंड प्लीज़ हैव पेशेंस, एक ही दिन में कुछ नहीं होता है। ओके, ठीक है, हैव पेशेंस, गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमसे गलती होती है, बट आपको कीप ऑन रिपीटिंग, लिखते जाना है। मुझे याद है जब मैं प्रोकास्टिनेट करती थी 5 दिन तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मैं लिखती गई, बोलती गई कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ अभी कर रही हूँ, मैं कल पे कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, मैं टाइम से उठ रही हूँ, ये वो। 5 दिन बाद चेंजेस देखने स्टार्ट हुए। ये तो अब मुझे हैबिट हो गई बहुत ज़्यादा लिखने की, इस वजह से अब हैबिट बहुत ही आराम से चेंज हो जाती है। सो प्लीज़ राइटिंग अफर्मेशंस, सो प्लीज़ राइट अफर्मेशन, इट वर्क्स। ओके, थैंक यू।